कंस ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ऐसे हैं जिनकी पूजा देवता भी करते असुर भी करते। देवर्षि नारद ने कहा महाराज कंस क्या हाल चाल है? बोले अभी अभी वसुदेव अपने पुत्र को लेके आया। मैंने कहा जाओ 8वां गर्भ इसका जो है 8वां पुत्र मेरा शत्रु, इसे क्यों मारूं? नारद जी ने 8 मन की माला निकाली और कहा इसमें बताओ कौन सा पहला है कौन सा 8वां है। नारद जी तो ये बताना चाहते हर व्यक्ति 8वां है, या ये कह लीजिए ईश्वर तो कहीं भी आ सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, वो तो कहीं से भी प्रकट हो सकता है। तो कौन सा 8वां कौन सा पहला? कंस की बुद्धि चकरा गई। उसने कहा 1 2 3 सबको 8वां बता दिया। कंस दौड़ा दौड़ा गया और तो कुछ समझा नहीं। देवकी मैया के हाथ से बच्चे को छीना, दीवार पर पटक दिया, मृत्यु हो गई। दूसरे पुत्र को मार दिया, तीसरे चौथे पांचवें छठवें 7वें पुत्र के रूप में स्वयं शेष जी लक्ष्मण जी ही हैं इस बार बड़े भैया बन के आ रहे हैं। क्यों? कहते छोटे भैया बनने में बड़ी परेशानी है। भगवान राम शयन कर रहे थे, लक्ष्मण जी वन में सोते तो थे नहीं, सब भक्त पैर दबा रहे थे, क्योंकि माता की आज्ञा थी जब तेरे भैया सोने लग जाएं तो लक्ष्मण तुम बैठ करके पहरा देना, सोना मत। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक सोया नहीं। सो लक्ष्मण जी भगवान के पैर दबा रहे थे। रात्रि के 11 बज गए। भगवान ने कहा लक्ष्मण सो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु थोड़ी सेवा और कर लो। थोड़ी देर और पैर दबाते रहे। भगवान ने कहा लक्ष्मण जाओ सो जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु थोड़ी सेवा और कर लूं। भगवान ने कहा लक्ष्मण मैं बड़ा भाई हूं कि तू जा सो जा। अब जब भगवान ने डांटा लक्ष्मण जी चुपचाप धनुष बाण लेकर चल गए। छोटे भाई बन के आए, बड़े भैया की आज्ञा तो पालन करनी पड़ेगी। सो गए, चल गए। सोना क्या हो तो जागते थे, जाके उधर बैठ गए। कहते हैं बलराम जी इसलिए बन के बड़े भैया आ रहे हैं कि डांट के भी भगवान की सेवा करने का मौका मिलेगा। कथा आती है एक बार भगवान गैया चराने गए तो बलराम जी ऐसे अपनी गोदी में कन्हैया को बिठा के पैर दबा रहे थे और ऐसे पंखा चल रहे थे, गर्मी थी। भगवान ने कहा भैया जी अब आपके हाथ हार गए होंगे, मतलब थक गए होंगे, पंखा बंद कर दो। बोले चल नहीं हारे, शांत रहे। सो पंखा झल। भैया जी आप थक गए होंगे अब रहन दो। बलराम जी ने कहा चुप, पंखा चल रहे। तीसरी बार भगवान कृष्ण बोले भैया जी आपके हाथ थक गए होंगे हैं रख दो। बलराम जी ने कहा दाढ़ी के बड़ा भाई मैं हूं कि तू रे, चुप जब मैं कहता हूं तो सुन। तो डांट के भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, ये है शेष जी। इसलिए बड़े भाई बन के आ रहे हैं। भगवान कहते तो बड़े भैया बनने जा रहे हैं और मामा जी तो किसी को छोड़ते ही नहीं। तो अपनी योग माया को आदेश दिया और माता देवकी के गर्भ से आकर्षित करके और ले जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिया। और रोहिणी मैया के उदर से जिस बालक का जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया बलराम। बोले बलराम जी भगवान की जय। इधर जो है वैद्य जी ने कहा गर्भ खराब हो गया। कंस बड़े जोर से हंसा, मेरे कारण बालक भी अब डरने लग गए हैं, लेकिन अब की बार मेरा काल आने वाला है। 10,000 सैनिक लगाया है, बड़ी कड़ी सुरक्षा है, किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। ताले पे ताला लटकाया हुआ है, बड़ी कड़ी सुरक्षा लगाई है। अब की बार भगवान गर्भ में आए। और देखो देवकी सर्व जगन निवास भूता नितराम नरेजे भोजेन्द्र गेहे अग्नि सिखे वरुद्रा सरस्वती ज्ञान खले यथाशति। देवकी के गर्भ में भगवान गोविंद का निवास हो गया। देवता भी गर्भ की पूजा करने पधारे उस दिव्य बालक की। इसीलिए इसमें गर्भ स्तुति कही गई है। बड़ी कथा है, फिर कभी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि कहते हैं गर्भ की सब उल्लेखना करते हैं। तो एक बार गर्भ जो है भगवान के पास गया
अब कहा भगवान मैं इतना ही बुरा था तो आपने मुझे बनाया क्यों? तो भगवान ने कहा सुनो क्या? बोले कोई भी महात्मा संत 5 मिनट प्रवचन करते हैं फिर कहते ऐसे कर मत करना कि तुम्हें गर्भ में आना पड़े। तो जब मैं इतना ही बुरा था तो आपने मुझे बनाया क्यों? भगवान ने कहा चिंता मत करो, जब मैं आऊंगा तो तुम्हारी भी स्तुति होगी, पूजा होगी। आज भगवान गर्भ में आ गए और देखो देवता भगवान का स्वागत करने आए, गर्भ का पूजन करते। सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सतमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्ण शरणागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं शरणागतं कृष्ण स्वागतं 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 कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। बोलो स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण। सत्यं व्रतं सत्य परं सत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं आ गया, फूल भर गया। एक सैनिक दौड़ा दौड़ा गया, बोले महाराज गजब हो गया। बोले क्या? बोले कारागार में पुष्प ही पुष्प है, दिव्य प्रकाश जब ही तो कहते हैं करोड़ों पाप यूं ही कट जाते हैं। और भगवान के सामने जब व्यक्ति आता तो मति चेंज हो जाती। मंदिर में जाए व्यक्ति चिंतन बदल जाएगा। कथा सुनने आप आए हैं, यहाँ चिंतन दूसरा चलेगा, लेकिन कहीं और चल जाओ इधर उधर तो दिमाग दूसरा चलेगा। देख लेना कंस ने कहा है मेरी छोटी बहन है और देखो मैं इतना बड़ा राजा हो कि अपनी बहन की हत्या करूं। लौट आया, नहीं मारा, कहा बालक होगा उसको देखा जाएगा।